केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण निषाद रविवार को 98 साहेबगंज विधानसभा पहुंचे और साथ में भाजपा नेता इंजीनियर राजेश सहनी क्षेत्र भ्रमण कर अपने एनडीए के प्रत्याशी डॉक्टर राजू कुमार सिंह राजू के समर्थन में लोगों से मतदान करने की अपील की। हम साहेबगंज की महान जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि आपने पहले भी एनडीए को वोटिंग किया है और हमारे विकास पुरुष नीतीश कुमार जी को आशीर्वाद दिया है। निषाद समाज 98 साहेबगंज विधानसभा में बीजेपी के साथ है, एनडीए की विचारधारा के साथ है। उसके दिन की आवश्यकता नहीं कि मैं सन ऑफ निषाद हूँ, मुझे पता है कि मैं निषाद हूँ और वो जो कह रहे हैं उनकी मानसिकता है, मैं उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर इतना स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि पार्टी बना लेने से किसी समाज के कल्याण नहीं होता है। समाज के कल्याण के लिए जो पार्टी बनती है उस समाज के लिए कार्य करना होता है। बहुत सारी बातें मैं अभी आपको आपके पास बीच रखूंगा तो बहुत बात हो जाएगी, तो इतना जानिए कि इंजीनियर राजेश कुमार सहनी एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर सन ऑफ मलाह कहे जाने मुकेश सहनी जी का साथ छोड़ा है, जरूर बहुत बड़ी कारण रही है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री डॉक्टर राजभूषण निषाद इन दिनों बिहार दौरे पर हैं। इसी कड़ी में रविवार को 98 साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों का भ्रमण कर भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर राजू कुमार सिंह राजू के समर्थन में लोगों से मतदान करने की अपील की। भ्रमण के दौरान भाजपा नेता इंजीनियर राजेश सहनी ने लोगों को एनडीए सरकार की उपलब्धि और बिहार में एनडीए द्वारा किए गए विकास को बताया। साथ ही दावा करते हुए कहा कि इस बार बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनना तय है और साहेबगंज विधानसभा की जनता एनडीए के प्रत्याशी डॉक्टर राजू कुमार सिंह राजू के साथ है। हालांकि क्षेत्र भ्रमण के दौरान केंद्रीय मंत्री को बंगरा निजामत के ग्रामीणों ने अपनी समस्या बताते हुए पुल निर्माण कराने की मांग की। लोगों का कहना है कि जल जमाव की समस्या से यातायात बाधित हो जाता है। श्री निषाद ने स्थल का निरीक्षण कर ग्रामीणों की समस्याओं को नोट किया। भ्रमण के दौरान करनौल नीलकंठ मुसहरी टोला रमेश सहनी के आवास पर मौजूद रामायोध्या सहनी, उपेंद्र सहनी, देवेंद्र राय, मिथिलेश राय, उदय कुमार, महेंद्र सहनी, जियालाल सहनी, भागेश्वर सहनी आदि लोगों से मुलाकात की। वहीं बंगरा निजामत में पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता राजदेव सहनी, संतोष खरवार, कपिल देव मुखिया, अभिषेक कुमार, सुखल मुखिया, माया शंकर मुखिया, मुसाफिर मुखिया आदि लोगों से मुलाकात कर एनडीए के समर्थन में मतदान करने की अपील की। उसके बाद केंद्रीय मंत्री और इंजीनियर राजेश सहनी का काफला रजवाड़ा में पहुंचा। नंदलाल सहनी, बच्चालाल सहनी, सोनू कुमार, शिवधर सहनी, शत्रुघ्न सहनी, पंकज सहनी, रघुवर सहनी, बालेश्वर सहनी आदि सैकड़ों लोगों से मिलकर एनडीए के समर्थन में मतदान करने की अपील करते हुए अंत में रजवाड़ा निवासी बाबूलाल सहनी से मुलाकात कर उनके पिता स्वर्गीय सकलदेव सहनी के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दिया। देखिए ये खास रिपोर्ट। देखिए, सर्वप्रथम सौभाग्य की बात है 98 साहेबगंज विधानसभा के लिए कि केंद्र के इतने बड़े मंत्री और इस हमारे विधानसभा में पधारे हैं और यहाँ के लोगों ने अपनी समस्याओं से इनको अवगत कराया है। और बहुत खुशी की बात है कि बंगरा पंचायत में जो पुल का डिमांड था लगभग 20 सालों से, मंत्री जी ने देखा है, स्पष्ट किया है कि बहुत जल्द इस पे काम शुरू किया जाएगा और कोशिश की जाएगी। तो इससे बड़ा सौगात 98 साहेबगंज विधानसभा को और क्या मिल सकता है। बिल्कुल, इसमें कहीं से कोई दो राय। देखिए, इसमें भाजपा की बात नहीं है, बात है एनडीए सरकार की बिहार में। भारत में देखा जाए तो मोदी जी के नाम पे और अपने बिहार में देखा जाए तो एनडीए के जो शीर्ष नेतृत्व है उनके नेतृत्व में बिहार का 98 साहेबगंज विधानसभा ही नहीं, जहां जहां से भी एनडीए प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं बिल्कुल जीतेंगे, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। क्योंकि इस बार वोट हम दे रहे हैं विकास के लिए, वोट हम दे रहे हैं अपने सम्मान के लिए, वोट दे रहे हैं माताओं और बहनों के सम्मान के लिए। हर एक व्यक्ति वोट देगा और एनडीए की प्रत्याशी को हर जगह से वोट देगा। क्षेत्र में चर्चा है कि देखिए, बड़ा खेमा नहीं, पूरा का पूरा खेमा कहिए। निषाद समाज 98 साहेबगंज विधानसभा में बीजेपी के साथ है, एनडीए की विचारधारा के साथ है। उसका श्रेय मुझे नहीं जाता है, उसका श्रेय जो है एनडीए सरकार को जाती है, उनके नेतृत्व को जाती है। जो कार्य वो कर रहे हैं आम जनता के लिए, चाहे निषाद समाज हो, चाहे दलित हो, चाहे महादलित हो, चाहे अति पिछड़ा हो, हर एक वर्ग के लिए जो एनडीए सरकार कार्य कर रही है उसी का एक हिस्सा निषाद समाज ही है। और आप जानते हैं कि मेरे जैसे पढ़ा लिखा व्यक्ति निषाद समाज में जन्मा हो, वो इससे पहले किसी और विचारधारा में हो, तो कहीं ना कहीं एनडीए की विचारधारा से प्रेरित होकर मैं उस संगठन में आया हूँ। और कहीं ना कहीं एनडीए, जैसे कि आपने सुना एक स्पीच में कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि बिहार में एनडीए सरकार बनेगी तो निषाद समाज के कल्याण होगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। एनडीए के
देखिए, एक एनडीए ही तो है कि हर एक जाति के लोगों को बिहार में सम्मान देती है। कुछ लोग हैं जो पार्टियां बना के जाति को मोहने का काम करते हैं, लेकिन असल कार्य तो सम्मान देने का बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है। आपने खुद कहा, नाम लिया जिन्होंने उन्होंने सम्मान दिया, और ऐसे कई चेहरे हैं। आपने 3 चेहरे का नाम इसलिए किया क्योंकि वो केंद्र में है और राज्य के बड़े बड़े स्लीप है, लेकिन ऐसे बहुत सारे निषाद समाज के लोग हैं जिसको सरकार ने मान सम्मान देने का काम किया। आपसे मैं पूछता हूँ कि एक गरीब का बेटा राजेश कुमार सहनी, जो माधोपुर हजारी में जन्मा हो, जो राजनीति में सिर्फ 3 साल पहले आया हो, जिला पार्षद हो, इस बिहार में लगभग 1000 जिला पार्षद है, लेकिन इस देश के गृह मंत्री ने अगर मुझे बुलावा भेजा है और मैं उनसे मिलने गया हूँ, तो गर्व की बात है, मेरे समाज की जो गर्व की बात है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी और एनडीए एक हर वर्ग के हर एक व्यक्ति का ख्याल रखती है, चाहे इस देश के किसी भी कोना में क्यों ना हो। अंतिम सवाल सर करना चाहेंगे, तो इस बार साहेबगंज विधानसभा में क्या उनका दावा विफल होता दिखेगा या देखिए, निषाद समाज का हर एक बच्चा सन ऑफ मलाही, राम जी का हर एक बच्चा सन ऑफ राम ही है, इसमें कहीं से कोई दराई नहीं है। हमें परिचय देने की आवश्यकता नहीं कि मैं सन ऑफ निषाद हूँ, मुझे पता है कि मैं निषाद हूँ। और वो जो कह रहे हैं उनकी मानसिकता है, मैं उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर इतना स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि पार्टी बना लेने से किसी समाज के कल्याण नहीं होता है। समाज के कल्याण के लिए जो पार्टी बनती है वो समाज के लिए कार्य करना होता है। बहुत सारी बातें मैं अभी आपको आपके पास बीच रखूंगा तो बहुत बात हो जाएगी, पर इतना जानिए कि इंजीनियर राजेश कुमार सहनी, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, अगर सन ऑफ मलाह कहे जाने मुकेश सहनी जी का साथ छोड़ा है, जरूर बहुत बड़ी कारण रही हो। देखिए, जिस तरह से एनडीए की सरकार ने काम किया है बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए, जो हमारी सरकार ने लगातार प्रयास किया है, तो बिहार में जो मतदाता मालिक हैं, जहाँ भी हम जा रहे हैं, लोगों में काफ़ी उत्साह है और लोग उत्साहित होकर के कहते हैं कि हमको एनडीए और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाना है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार बनाना है। इसलिए लोगों में काफ़ी उत्साह, लोग ही आगे बढ़ करके समस्याएं से कुछ लोगों ने अवगत कराया है। निश्चित रूप से हम लोग प्रयास करेंगे कि सॉल्व हो जाए और बहुत बड़ी समस्या नहीं है, वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काम हुआ है और रोड इम्प्रूव किया है, पहले से 4 लेन 6 लेन बिहार में बन रहा है, चाहे रेलवे कनेक्टिविटी की बात हो, और मुजफ्फरपुर में तो हम लोग एयरपोर्ट भी लाया है प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से। मुजफ्फरपुर का जो बहुत दिनों से मांग था कि मुजफ्फरपुर नॉर्थ बिहार का आर्थिक राजधानी है और यहाँ एक एयरपोर्ट नहीं था, तो प्रधानमंत्री जी से हमने आग्रह किया और प्रधानमंत्री जी ने यहाँ एयरपोर्ट देने का काम किया है, उसका टेंडरिंग भी हो गया है। तो कनेक्टिविटी के मामले में अब बिहार कहीं किसी भी प्रदेश से बेहतर है। कुछ जगह डिमांड है, क्योंकि जंगल राज के समय में कोई कंस्ट्रक्शन का काम हुआ नहीं, कोई पुल पुलिया बना नहीं। अभी हमारी सरकार ने हजारों की संख्या में पुल पुलिया बनाया, लेकिन अब है कि विकास का जो काम है वो सतत चलते रहने का चीज। आज जब लोगों के पास जाते हैं तो पहले अगर एक नदी में 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर भी पुल होता था तो लोग जाते थे उससे पार करके, लेकिन अब हर लोगों को लगता है कि मेरे सामने है। अच्छी बात है, हम इसकी सराहना करते हैं कि लोग सजग हो रहे हैं और हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं। आज देखिए, पटना जाने के लिए एक गंगा सेतु पुल था और हर समय रिपेयर ही होते रहता था। एक बार हमारी सरकार ने उसका ठीक से इलाज कर दिया, अब देखिए गंगा सेतु गंगा में जाम नहीं लगता। और बगल में भी एक पैरेलल पुल बन रहा है, जेपी सेतु उधर बन गया। तो इतने पुल पुलिया बने हैं हमारे सरकार में कि क्योंकि जो काम करता है उसी से लोग उम्मीद भी करता है। पहले की सरकारें काम नहीं करती थी तो लोग उससे उम्मीद भी नहीं करता था, लोग को लगता था जिंदा रहना ही एक बड़ा उपलब्धि है सरकार के नेतृत्व में। जिस तरह से अपहरण का उद्योग चलता था, जिस तरह से हत्याएं होती थी, तो उस हिसाब से लोग अगर जिंदा रहता था तो लोग को लगता था कि बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार की। इसलिए साथियों, हम ये कहना चाहेंगे कि हमारी सरकार ने जिस तरह का काम किया है, आज मर्डर का ग्राफ बिहार में 47% घटा है, किडनैपिंग 99% घटा है। पहले एक पान दुकानदार और प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक का किडनैपिंग होता था। तो बदलाव हुआ है बिहार में और इसीलिए लोग हमसे उम्मीद भी कर रहे हैं ये सरकार करेगी। जहां जाते हैं लोग डिमांड करते हैं कि हमारा ये काम करवा दीजिए और हम लोग निश्चित रूप से उसको कराएंगे। देखिए, हराती जनता है, कोई नेता नहीं हराता है। और साहेबगंज की महान जनता ने मन बना लिया है और पहले भी लोग वोट देते रहे,
काफ़ी विकास का काम हुआ है। अभी हम आ रहे थे, काफ़ी इंडस्ट्रियल एरिया से लेकर के और बहुत सारा पुल पुलिया बना है, रोड भी बना है। आने वाले दिनों में और विकास होगा। आज से जब 2005 में 24 नवंबर को एनडीए की सरकार बनी थी, उस समय बिहार की क्या स्थिति थी? अगर किसी पैरामीटर पर आप बात करेंगे तो आपको लगेगा बिहार में क्या परिवर्तन किया है। आप सिंपल एग्जांपल आप लीजिए, गांव में हॉस्पिटल बन जाता था, लोग कहते थे डॉक्टर नहीं आते, नर्स नहीं आते, तो कहाँ से आते? जब उसके बनने का फैक्ट्री ही नहीं था, मेडिकल कॉलेज नहीं था। मेडिकल कॉलेज उस समय मात्र 6 था, 4 सरकारी और 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज था। आज बिहार में 21 मेडिकल कॉलेज है, 12 सरकारी मेडिकल कॉलेज है और 9 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, और 21 मेडिकल कॉलेज और बनने जा रहे हैं, जल्दी ही स्टार्ट होंगे। तो बिहार में जो परिवर्तन हुआ है हर क्षेत्र में, चाहे बिजली की बात करें तो बिजली में भी जिस समय बिहार में 2005 में हमारी सरकार एनडीए की सरकार बनी थी, उस समय बिहार में मात्र 17 लाख बिजली के कंज्यूमर हुआ करते थे। आज बिहार में 2 करोड़ 14 लाख बिजली के कंज्यूमर है। उस समय बिजली मात्र 700 मेगावाट प्रोडक्शन हुआ करता था, आज 8000 से ज्यादा मेगावाट बिजली प्रोडक्शन हो रहा है, और सभी 39,000 गाँव में हमने बिजली पहुंचाने का काम किया। हम साहेबगंज की महान जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि आपने पहले भी एनडीए को वोटिंग किया है और हमारे विकास पुरुष नीतीश कुमार जी को आशीर्वाद दिया है। आज हम फिर आपके सामने आए हैं। हमने काम किया है बिहार में, हमारी सरकार ने जिस तरह का परफॉर्म किया है, हम आपसे अपील करते हैं कि आप हमारे सारे एनडीए जो कैंडिडेट हैं, चाहे हमारे साहेबगंज से राजकुमार सिंह राजू जी हों, चाहे बरुराज से हमारे भाई अरुण सिंह जी हों, चाहे पारू से हमारे भाई मदन चौधरी जी हैं, या मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में भी जो है कांटी से हमारे अजीत कुमार जी, इंजीनियर अजीत कुमार जी हों, सारे जो हमारे एनडीए के कोई भी घटक दल के जो भी कैंडिडेट है, सारे कैंडिडेट को आप जिताइए और बिहार में मजबूत एनडीए की सरकार बनाइए। आने वाला जो दिन होगा उसमें हम लोग बिहार में औद्योगिक क्रांति करेंगे और बिहार के युवाओं को यही रोजगार मिलेगा। हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। देखिए, साहेबगंज के बारे में जो अभी हमको पुल पुलिया के बारे में लोगों ने बताया है, और जो साहेबगंज में अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप करने की, हम लोग निश्चित रूप से, ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। यहाँ के लोग जो बाहर जाते हैं और कांग्रेस के नेता उनको गाली देने का काम करते हैं, अपमानित करने का काम करता है। एक दयानिधि मारन एक नेता है, उन्होंने कहा था कि बिहार के लोग हमारे यहाँ आते हैं टॉयलेट साफ करने के लिए। किसी ने, कांग्रेस के नेता ने कहा बिहार के डीएनए में ही मजदूरी लिखा हुआ है। तो ऐसे लोगों को पता नहीं है कि बिहार का डीएनए जो है इतना आईएएस और आईपीएस दिया है कि पूरे देश में बिहार के लोग राज्य करते हैं और बिहार के लोग ही देश चलाते हैं। वो जो आईएएस और आईपीएस पदाधिकारी हैं वही लोग बिहार देश को चलाते हैं। इसलिए कांग्रेस के लोगों को ये समझना चाहिए कि बिहार के लोगों का डीएनए मजदूरी के लिए नहीं बना है, देश चलाने के लिए बना है।